हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल मुंदड़ा। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जो कि 7304414257, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू डू ऑप्शन बाइंग। एक्चुअली जिस प्रकार से हमने लास्ट फ्यू डेज अगो हमने देखा था कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए तो बहुत से स्ट्रैटेजीज है। विथ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वी कैन मेक अ मनी, राइट। तो मैं जस्ट आपको एक बता देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने जो देखा था, अगर वो भी किसी ने मिस किया होगा तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से वो फिर से देख भी सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इवेंट सेक्शन में जाते हो हमारे वेबसाइट पे spidersoftwareindia.com, तो यहाँ पे इवेंट सेक्शन में आपको सारे यहाँ पे जो हमारे वेबिनार कंडक्ट हुए थे वो आपको दिख जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था ऑप्शन सेलिंग विथ मिनिमम कैपिटल, कि आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, और इसके कुछ स्ट्रेटजीज भी हमने सारे देखे थे। ओके, सो अभी भी जिस किसी को देखना होगा वो यहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकता है और वो देख सकता है। इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 590 रुपीज़ है, सो आप इजीली देख सकते हो। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डू ऑप्शन बाइंग, कि जिस प्रकार से ऑप्शन सेलिंग का भी कुछ तरीका होता है उसी प्रकार से ऑप्शन बाइंग करने के भी कुछ तरीके हो गए, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि मान लो कोई ऑप्शन बाय कर रहा है, तो मान लो 100 रुपीज़ का अगर मान लो प्रीमियम का हमने बाय किया है तो हमको पूरा कॉस्टिंग उसका देना पड़ता है। मान लो मैंने निफ्टी के 100 दो लॉट बाय किए हैं, सो मुझे 10,000 रुपीज़ कैपिटल लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको प्रीमियम भी देना पड़ता है। मान लो मैंने 17,000 का कॉल बाय किया है, तो क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो 100 रुपये आगे चले जाएगा। मतलब कि मान लो 17,100 के आगे अगर निफ्टी क्लोज होती है तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, या तो आपका ये 100 रुपीज़ प्रीमियम डीके ही होने वाला है। ओके, सो इस वजह से मैक्सिमम लोगों को ऑप्शन बाइंग में लॉसेस होते हैं। और लॉस भी कितना, अभी 100 रुपीज़ का मान लो 50 रुपीज़ हो गया तो मेरा तो 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। मान लो मैंने 10,000 के भी यहाँ पे बाइंग किए हैं और ये 50 रुपीज़ पे आ गया तो मेरा यहाँ पे 5,000 रुपीज़ लॉस हो जाएगा। और उसके बाद जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अभी 5,000 तो लॉस हो ही चुका है और बाद में ऐड कर देते हैं कि चलो 50 पे मिल रहा है और 2 लॉट ऐड कर दिए। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अपना जो कैपिटल है वो ड्रॉ डाउन की ओर चला जाता है। तो एवरेजिंग करना ये तो बात टोटली गलत ही है। आप हाँ प्रॉफिट में एवरेजिंग कर सकते हैं या रोल ओवर कर सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेन चीज़ क्या है कि ऑप्शन में आपका क्या होता है कि 50% लॉस, 60% लॉस, या कभी कभी तो कुछ लोग मतलब 0 तक वेट कर लेते हैं और लास्ट में एक्सपायर हो जाता है 0 तक। ओके, सो मे बी बहुत बार ऐसा होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप राइट भी थे, थोड़ा मार्केट ऊपर भी गया था लेकिन प्रीमियम ने स्पाइक नहीं मारा, प्रीमियम ऊपर नहीं गए थे। तो इस केस में भी आपको मे बी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। तो ऐसे चीज़ें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेनली ऑप्शन बाइंग करने के लिए भी कुछ स्ट्रेटजीज है जिसे हम स्प्रेड स्ट्रेटजीज बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजीज डिस्कस किया था, आज हम लोग देखेंगे डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजीज। ओके, सो डेबिट स्प्रेड मतलब क्या, क्रेडिट मतलब कि हमको क्रेडिट मिलेगा, डेबिट मतलब कि हमको डेबिट देना पड़ेगा। मतलब कि आप लॉस में तो रहोगे अगर आप रॉन्ग रहोगे तो। ओके, सो अगर मैं आगे चल के देखता हूँ कि व्हाट इज डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी। सो डेबिट स्प्रेड इज एन ऑप्शन स्ट्रेटजी of a buying and selling of a same class of option with a different strike price. Okay, so आपको क्या करना है कि बाय भी करना है एक ऑप्शन और एक ऑप्शन सेल भी करना है। लेकिन इसमें भी क्या तरीके होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, लेकिन इसका जो ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट रहेगा वो डेबिट में ही रहने वाला है। ओके, सो अगर मैं देखता हूँ कि डेबिट स्प्रेड क्या होता है कि इसके अंदर आप मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस आपको पहले ही पता होता है कि आपको मैक्स प्रॉफिट भी इतना होगा, मैक्स लॉस भी इतना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पे ऑफ ग्राफ लगाया है, तो पे ऑफ में आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट 6,500 हो रहा है और मैक्स लॉस 3,000 हो रहा है। मान लो मेरे पास 10,000 रुपीज़ मैंने किसी 100 रुपीज़ का बाय किया है और मुझे पहले ही पता है कि मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस 3,000 होने वाला है। सो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा कि मुझे पता है कि मेरा मैक्स लॉस 3,000 होगा, वो भी एक्सपायरी के दिन तक। ओके, अगर हम एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करते तो मे बी ये 3,000 नहीं होगा, आपको पर डे 500 या 1,000 रुपये के आसपास लॉस पकड़ते चलिए आप। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग रोज डेली हमारा कैलकुलेशन कर सकते हैं और हमारा कैपिटल हम पहली बात तो सिक्योर्ड कर सकते हो और मैक्स प्रॉफिट जो होगा उतना हम गेन भी कर सकते हैं। सो ये हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं चलता हूँ हमारे स्पाइडर सॉफ्टवेयर की ओर। तो ये रहा सॉफ्टवेयर। तो स्पाइडर सॉफ्टवेयर में लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किए थे कि लेवल कैसे ड्रॉ करना है।
अगर आपको अभी भी कुछ लोगों को लेवल कैसे ड्रॉ करना है ये देखना है कि लेवल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, डेली 9:20 के पहले हम कैसे लेवल ड्रॉ करते हैं और लेवल ड्रॉ करके कैसे ट्रेड करते हैं, तो ये आपको भी अगर देखना होगा तो आप लोग ये वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। 590 रुपीज़ कॉस्टिंग है जैसे मैंने बताया, और आप भी इजीली लेवल इसके अंदर ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसमें क्या था, अगर मान लो हमारी जो लेवल्स है इसके बीच में अगर मार्केट रहेगा तब आपको डेबिट स्प्रेड यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, डेबिट स्प्रेड सिर्फ आपको ब्रेकआउट के दिन ही यूज करना है। अभी जैसे कि आज का मार्केट है जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, रेड लाइन के अपने ऊपर की ओर जा रहा है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डेबिट स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये कभी भी हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से ब्रेक दे दिया तो हम लोग यहाँ पे डेबिट स्प्रेड ओपन इनिशिएट करेंगे। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग इसके अंदर डेबिट स्प्रेड वगैरह इनिशिएट करते रहते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लो मुझे डेबिट स्प्रेड करना है, तो डेबिट स्प्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन से करना है। तो अभी देख लो मेरे जो लेवल्स ड्रॉ है, ये लेवल्स है यहाँ पे 17,448 पे मेरी लेवल ड्रॉ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आसपास का हम लोग कॉल या पुट लेंगे। तो अभी मैं कॉल देख रहा हूँ, अपसाइड ब्रेकआउट है तो 17,450 का हम लोग कॉल लगाते हैं। तो ये कॉल सुबह कितने पे था, यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो 91 का इसका क्लोजिंग था, तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग के ऊपर मान लो ये ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये 91 पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। लेकिन डेबिट स्प्रेड किसे बोलते हैं कि आप कुछ बाय कर रहे हो तो आपको डेबिट के लिए कुछ तो सेल करना पड़ेगा सेम सिचुएशन में। ओके, तो आप लोग जैसे कि 17,450 कॉल बाय कर रहे हो तो हमें कुछ तो सेल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 17,000 आप 650 जाके देख सकते हो, 650 का प्राइस था यहाँ पे 20 रुपीज़। एक्चुअली 20 नहीं देखना है, ये अगर हम 90 पे कर रहे हो तो एटलीस्ट हम लोग 30 या 40 के आसपास का देखेंगे कि हम लोग वो शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 17,600 का, तो 17,600 का अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे 30 रुपीज़ था, 31 रुपीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस केस में हमने क्या किया है कि 17,450 हमने बाय किया है और 17,600 हमने क्या किया है, सेल किया है। ओके, अब आप बोलोगे आपको अगर पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप लोग सेल क्यों करेंगे, यही बाय कंटिन्यू रहने दो। क्योंकि क्या होता है, ये कंडीशन हो गई कि आज का मार्केट अच्छा था, वन साइड मार्केट गया, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर गया, तो इस केस में आपको तो हेवी लॉस दिखेगा इसके अंदर। जैसे कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 10 का यहाँ पे आपको 3,000 लॉस दिख जाएगा, आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, फिर ऊपर जाएगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो इसलिए क्या रहता है कि डेबिट स्प्रेड अगर आप यूज करते हो तो आपको पता है ये मैंने 30 रुपये भी शॉर्ट किया तो इधर से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों भी सिक्योर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मान लो मैं अभी पे ऑफ लगा के बता देता हूँ आपको, ये पे ऑफ चार्ट है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं निफ्टी। अब जो चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी जो चाहे वो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैं लगा रहा हूँ 17,000 से लेके 100 के स्टेप्स पे सेट कर रहा हूँ। मान लो हम लोग देख रहे हैं कि 100 ही क्वांटिटी हम लोग बाय कर रहे हैं। अभी बाइंग प्राइस मेरा यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे ले रहा हूँ 91 रुपीज़ पे। ऐड डेरिवेटिव ट्रेड कॉल और 17,450 जो कि उस टाइम का एट द मनी था, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। अभी इस केस में क्या होता है कि आपको लॉस 9,100 रुपीज़ लॉस हो सकता है। ओके, अभी मुझे एक बात बताइए, आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपये और एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए तो कैसा लगेगा। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि आपका जो पर्टिकुलर ये रहेगा कि लॉस मुझे 9,100 रुपीज़ होगा, इसमें आप कम कैसा कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैं अभी सेल करूंगा नेगेटिव में जाके, और यहाँ पे 17,600 का हम लोग कॉल सेल कर रहे हैं एट 31 रुपीज़। ऐड डेरिवेटिव ट्रेड कॉल और ये किया 17,600। अभी देख लो क्या हो जाएगा, जो हमारा लॉस होने वाला था 9,000 रुपीज़ वो कम हो जाएगा और कितना हो रहा है 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ आपको पता है ये एक्सपायरी डे तक आपका लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मान लो आज के दिन ही मार्केट गिर जाता था तो आपको इधर से भी थोड़ा अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाता था, इधर थोड़ा लॉस होता था, तो मैक्स टू मैक्स आज के दिन का लॉस ज़्यादा नहीं होता था, जो कि बाइंग वाले केस में आपको
पूरा की पूरा लॉस हो सकता है। लेकिन सेलिंग वाले केस में डेबिट स्प्रेड में क्या होगा कि आपको मतलब जो आपने कॉल सेल किया है उससे भी आपको थोड़ा प्रॉफिट इनिशिएट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं आज का ही ट्रेड देख रहा हूँ ये, तो यहाँ पे देख लो टोटल हमको कॉस्टिंग लगी थी 1000, यहाँ पे 100 क्वांटिटी सेल किए और 100 क्वांटिटी बॉय किए। तो इसके अंदर आपको कैपिटल लगेगा मिनिमम 50,000 रुपीज़ के आसपास। ओके 50,000 रुपीज़ के ऊपर अगर आप ये ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो और आपको प्रॉफिट मिल रहा है 4,700 रुपये। ओके अभी यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि क्या होता है कि जब तक मार्केट 17,500 के ऊपर रहेगा तब तक आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अभी मान लो 17,500 के ऊपर थोड़ा भी रहेगा तो भी आपको 9,000 रुपीज़ मिलेगा। अभी ये मैं थोड़ा और बड़ा करके बता देता हूँ। ओके 17,700 जाएगा तो भी 9,000, 17,800 जाएगा तो भी 9,000। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर्ड हो चुका है। ओके तो जैसे ही अभी मैं एक स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ कि जिस दिन मार्केट 17,500 के नीचे जाएगा उस दिन इसको निकाल दूंगा, तो इसके नीचे हम लोग वेट ही नहीं करेंगे। तो 17,500 के नीचे गया, 1000 लॉस दिख गया, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, तो हो गया। अभी मेरा रिस्क फ्री ट्रेड हो जाता है कि मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं होने वाला है। और अगर 17,600 17,500 मार्केट आ जाता है तो उस दिन मैं निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे अभी तो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है 4,700 रुपये और मैं इसको पूरा होल्ड भी कर सकता हूँ। अगर आज के दिन ही प्रॉफिट बुक करना है तो वो भी हम बुक कर सकते हैं। ओके या मतलब हम आधे आधे क्वांटिटी एग्जिट करके इसको बाकी होल्ड कर सकते हैं। तो ये ऐसे हम सेट कर सकते हैं इसको। अभी मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि मान लो मैंने ये वाला सेल नहीं किया रहता तो क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो हमको लॉस हो रहा था, ये मैं 17,200 से लेता हूँ, 300 सॉरी, और यहाँ पे 50 के स्टेप्स लगा के दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ पे देख लो इसके अंदर लॉस कब हो रहा है, 17,500 पे आने के बाद लॉस हो रहा है, राइट। और 17,550 भी क्लोज होता है मार्केट तो भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है। ओके तो अभी मैं ये वाला जो पोजिशन हमारा सेलिंग, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो अभी देख लो क्या हो रहा है, 17,500 पे क्लोज होगा तो मुझे 4,100 रुपये लॉस होगा, जो कि उस केस में क्या हो रहा था, आपको 1,000 रुपये लॉस हो रहा था। तो ये आपको इसका मतलब बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पे आपको जो 4,000 रुपये लॉस हो रहा है वो सिर्फ 1,000 रुपीज़ लॉस होगा। तो इसलिए हम लोग ये ऐड करते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर बढ़ते जाएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, 17,600 गया, 17,650 गया, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 10,900 रुपये। तो इधर भी आपको 9,000 रुपीज़ तो मिल ही रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर 17,550 भी क्लोज होता है तो भी 9,000 मिल रहा है, 17,600 भी क्लोज होता है तो भी 9,000 मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये लोग हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं 17,600 का ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लो 17,600 पे भी इतना मिल रहा है, 17,550 पे 4,000 मिल रहा है, यहाँ पे लॉस कम हो चुका है और अनलिमिटेड लॉस भी हमारा कम हो चुका है। तो इस सेटअप में क्या होगा कि आपका जो मेंटालिटी भी रहेगा वो भी स्टेबल रहेगा और आप इजीली ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा सकते हो। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग में बड़े लॉसेस नहीं करोगे तो आप अच्छा टिक के रह सकते हो मार्केट में और आप इजीली मार्केट से पैसा कमा भी सकते हो। सो बेसिकली मैं बोलूँगा कि इसके लिए आपको सिर्फ मेन लगता है कि ब्रेकआउट कब मिल रहा है, कब आपको ये डेबिट स्प्रेड इनिशिएट करना है। क्योंकि इसके बीच में अगर मैं इनिशिएट करता हूँ 17,440 का 50 का मान लो 100 रुपये पे सेल करता हूँ तो मुझे मार्केट जब 17,550 के ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा। लेकिन बहुत से केसेस में मार्केट ऊपर जाता ही नहीं है, यहाँ पे कि यहाँ पर ही खेलता है। तो वैसे केसेस से बचने के लिए ये हम लोग लेवल भी ड्रॉ करते हैं और जब जिस दिन लेवल ब्रेक देगा उसी दिन हम ट्रेड इनिशिएट कर। हाँ जी हाँ, ये लेवल कल की अलग रहती है, आज की अलग रहती है। हम डेली 920 के पहले ये लेवल्स ड्रॉ करते हैं और लेवल ब्रेक पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ठीक है, आई होप सो ये सब आपको क्लियरली ध्यान में आ गया है और इस हिसाब से अपन ईजिली मतलब पैसा भी सेव भी कर सकते हो और कमा भी सकते हैं और ऑप्शन बाइंग में बने रह सकते हैं। तो अगर किसी को, जैसा मैंने बताया था, वेबिनार जो हमारा लास्ट टाइम पे हुआ था लेवल्स कैसे ड्रॉ करने, वो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो, आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और स्क्रीन एंड क्वेरी भी मेरे पास से आपको दिया जाएगा। ओके सो अगर किसी को मतलब कांटेक्ट करना है तो आप मेरे इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरा नाम है कुणाल मुंदड़ा, कांटेक्ट नंबर दिया है 7304414257। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ भी प्रॉब्लम अगर रहेगा तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।